नमस्कार। हम सब अपनी भारी दुनिया को संभालने में मतलब रिश्ते, काम, पैसा इन सब में लगे रहते हैं। पर एक बहुत बड़ी और एक तरह से कहें तो अदृश्य लड़ाई है जो हमारे अंदर, हमारे अपने मन में चलती रहती है और अक्सर उस लड़ाई में हम जीत नहीं रहे होते। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल रुकते हैं और खुद से एक बहुत सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। अपने मन के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें कोई इंसान असल में है क्या, मालिक या गुलाम? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही शायद बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। कभी सोचा है कि असल में इंचार्ज कौन है? मन कहता है दुखी हो जाओ और हम दुखी हो जाते हैं। मन कहता है डरो और हम डर जाते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन ही हमें जी रहा है? और यही सवाल हमें हमारे आज के विश्लेषण के पहले हिस्से पर लाता है, जो इस समस्या की जड़ को सामने रखता है कि ज्यादातर लोग अनजाने में अपने मन की सनक और इच्छाओं के सेवक बनकर जी रहे हैं। हमारे स्रोत का ये शक्तिशाली उद्धरण मन के इस दोहरी प्रकृति को, मतलब उसके दोहरे स्वभाव को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, मन तो एक ही है, लेकिन उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है यही सब कुछ बदल देता है। क्या वो एक मददगार साथी है या एक क्रूर मालिक? बस इसी सवाल पर सब कुछ टिका है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? हमारा पहला रिएक्शन अक्सर मन को कंट्रोल करने का होता है, लेकिन क्या हो अगर ये तरीका ही गलत हो? क्या हो अगर ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते? हमें सबसे पहले इस एक बुनियादी सच को मानना होगा कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी चीज को बांधने की कोशिश करना जो अपने स्वभाव से ही चंचल है, एक बेकार की कोशिश है। मन को एक नदी की तरह समझिए। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को दबाते हैं तो हम असल में उस नदी पर एक बांध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नतीजा दबाव बढ़ता जाता है जब तक कि वो आखिरकार एक धमाके या बाढ़ के रूप में फट नहीं पड़ता, जिससे और भी बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। तो अगर कंट्रोल करना जवाब नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर हम समाधान की ओर मुड़ते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि हम मन के साथ अपने रिश्ते को जबरदस्ती से नहीं बल्कि समझ और जागरूकता से बदलें। असली लक्ष्य कंट्रोल करना नहीं बल्कि स्वामित्व पाना है। इसका मतलब है मन को समझना, उसे देखना और उसके पार उठ जाना। ये एक कैदी होने से आजाद होने तक का सफर है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई व्यक्ति और उसका मन दो अलग अलग चीजें हैं। इस अलगाव को समझना ही सच्ची आजादी की चाबी है। जरा सोचिए, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, डर उभरता है और फिर गायब हो जाता है। ये सब मानसिक घटनाएं हैं जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। हमारी गलती बस ये है कि हम इन अस्थायी चीजों को अपनी स्थायी पहचान मान बैठते हैं। तो अगर कोई अपने विचार और भावनाएं नहीं है तो वो है क्या? वो है साक्षी, मतलब वो शांत स्थिर चेतना जो मन की सारी गतिविधियों को देखती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है, उसमें शामिल हुए बिना बस एक शांत ऑब्जर्वर की तरह। इसे ऐसे समझिए, हम सब वो स्क्रीन है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। फिल्म में खुशी है, दुख है, गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन स्क्रीन हमेशा अछूती और अलग रहती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्क्रीन खुद को फिल्म समझने की गलती कर बैठती है। अच्छा, इस समझ को जानना एक बात है, पर इसे अनुभव कैसे किया जाए? चलिए अब इस विचार को असल जिंदगी में उतारने का तरीका जानते हैं। आंतरिक बदलाव की चाबी एक बहुत ही सरल काम में छिपी है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव कोशिश या जबरदस्ती से नहीं आता, ये गहरी समझ से अपने आप होता है। जब हम अपने मन को बस समझना शुरू करते हैं तो वो खुद ब खुद बदलने लगता है। इसे आज से ही प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। अगली बार जब कोई तेज भावना जैसे गुस्सा उठे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुकें। अपनी सारी एनर्जी बाहर फेंकने के बजाय उसे अंदर की तरफ मोड़ें, भीतर देखें और फिर बस एक साक्षी बन जाएं कि हो क्या रहा है। यहाँ जरूरी ये है कि ये ऑब्जर्वेशंस बिना किसी जजमेंट के हों। एक साइंटिस्ट की तरह जिज्ञासु बने जो बस देख रहा है कि क्या हो रहा है, या फिर एक दर्शक की तरह जो मंच पर चल रहे ड्रामा को देख रहा है, उसमें बिना शामिल हुए। जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ कमाल का होने लगता है। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारे और हमारे विचारों के बीच एक खाली जगह है, एक दूरी है। ये जो आंतरिक स्पेस है ना, यही सच्ची स्वतंत्रता है।
यहीं से हम गुलाम से मालिक बनना शुरू करते हैं। तो ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन असल यात्रा तो अब शुरू होती है। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए है। तो आज अपने दिन में कोई अपने अंदर क्या देखने का चुनाव करेगा? गुस्सा, शांति या बस विचारों का आना जाना? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।